जी अगले बार से बुलाया जाएगा और उनका जांच भी होगा। जहाँ पे 5,000 बिल आ रहा है वहाँ पे 20,000 आ रहा है, जहाँ पे 20,000 आना चाहिए वहाँ पे 1,00,000 आ रहा है। जहाँ जिसका 5,000 बिल था उसका 25,000 हो गया और जब 15 दिन में किसी का 50,000 हो गया। उसके बाद चैनल बना हुआ है, जेई के पास जाइए तो बोलेगा कि जाइए SDO साहब के पास, और वही किसी के माध्यम से जाइएगा तो मात्र 25-30 हज़ार में आपका सेटलमेंट बिल सुधार। जो भी सदन में आवाज़ उठाएगी इस सब पे जांच किया जाएगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी, जो गलत होगा। नहीं, अनशन करेंगे। सबसे पहले तो प्रोसीडिंग में लिखवाया गया है, अगर इसके बाद अगर इस पर पहल नहीं होगा तो हम लोग अनशन करेंगे, बैठेंगे। आप लोग BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आपके शरीर की खूबसूरती आपके सर के बाल होते हैं, और आपके बाल झड़ रहे हैं या आप गंजे हैं तो सिवान में मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक और संडे को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक तेथली बाजार पर डॉक्टर फिरोज आलम से मिलें। पूरे विश्वास के साथ इलाज करवाएं और पहले की तरह वापस बाल पाएं। सदन में बहुत सारी समस्याएं उठाई गई हैं माननीय सदस्यों के द्वारा, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? जो भी सदन में आवाज़ उठाएगी इस सब पे जांच किया जाएगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी, जो गलत होगा। अभी बिजली विभाग के अधिकारी आ नहीं रहे हैं जी, तो क्या उनको अगले बार से बुलाया जाएगा? जी अगले बार से बुलाया जाएगा और उनका जांच भी होगा। जहाँ पे 5,000 बिल आ रहा है वहाँ पे 20,000 आ रहा है, जहाँ पे 20,000 आना चाहिए वहाँ पे 1,00,000 आ रहा है। कॉल नहीं उठाते हैं, इसका भी बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी जो बिजली विभाग के अधिकारी फ़ोन नहीं उठाता है लोग। जी कार्रवाई होगा इस पर? हाँ कार्रवाई होगा। आज सदन में काफ़ी हल्ला सुनाई दे रहा था और आवाज़ भी उठाया गया, लेकिन अगर बिजली पे प्रकाश डाला जाएगा तो लोग काफ़ी मतलब कि इसमें उलझते जा रहे हैं। यानी 5,000 की जगह पर 8,000, 20,000, 25,000 लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग सदस्य हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम लोग पंचायत का समस्या लेकर सदन में उठाने का काम किया, माननीय अध्यक्ष महोदय के संरक्षण में रखने का काम किया, जिन्होंने अध्यक्ष महोदय अभी बोली कि नहीं उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये मेरे ही पंचायत में ऐसे ही मामला है, हर बड़हरिया प्रखंड में पूर्ण रूप से इस तरह का मामला है, जहाँ जिसका 5,000 बिल था उसका 25,000 हो गया और जब 15 दिन में किसी का 50,000 हो गया। उसके बाद चैनल बना हुआ है, जेई के पास जाइए तो बोलेगा कि जाइए SDO साहब के पास, और वही किसी के माध्यम से जाइएगा तो मात्र 25-30 हज़ार में आपका सेटलमेंट बिल सुधार बिल में आकर सुधार हो जा रहा है। आम जनता अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए आप लोगों को चुना हुआ है। आप जब आम जनता की समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप लोग प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? देखिए, क्यों सेटलमेंट हो जाता है अधिकारियों से? अगर इस पे बिजली विभाग और सुधार नहीं करती है तो मैं दावा के साथ कर रहा हूँ, सभी माननीय सदस्य को लेकर हम लोग बिजली ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे। कब कीजिएगा? कीजिएगा जगह अगर पानी में कीजिएगा? पानी की नहीं, वहाँ पे जाकर बिजली भी सुखा है कि नहीं? बताइए। बिल्कुल, कल ही गए थे। हाँ, वहाँ बैठने के रास्ता आने जाने की नहीं है, इसमें कठिनाई है। जिम्मेवारी कौन? जिम्मेवारी देखिए बड़हरिया प्रखंड नगर परिषद में आ गया है। इसके लिए हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए असंभव है। अगर हम लोग का कार्यकाल में होने लायक होता तो जरूर इस पर ध्यान दिया जाता। एगो खाली बिजली पे बात हुआ, दूसरा हुआ कि शिक्षा पदाधिकारी से पर आरोप मैं ही लगाया, जो उन्होंने बेबुनियाद बताया। तुरंत मेरे पास एक व्हाट्सअप आ गया, एक माननीय सदस्य मेरे पास व्हाट्सअप लिख कर दी कि इसमें हम भी 2,000 रुपये का आरोप लगाते हैं। राधिका देवी भी आरोप लगाई हैं। हाँ, ये पंचायत समिति से क्षेत्र संख्या 29 के महमूदपुर की हैं, जो मेरे व्हाट्सअप में है, वो भी आरोप लगाए कि नहीं 2,000 रुपये का, जो बात सही है। आरोप लगते रहे हैं, बहुत बार मीटिंग हुआ, सब में आरोप लगते रहे हैं। जब समाधान नहीं हो रहा है तो प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या देखिए बाद में अधिकारियों से मिला जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इसके पहले वाले जेई साहब पर कार्रवाई हुआ है। नहीं, उनको BO साहब पर अगर पंचायत के स्कूल की स्थिति खराब है। अगर हम बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, पलानी के नीचे पढ़ते हैं, इस पर बात हुई है कोई? आज मुर्गिया टोला, जो मुर्गिया टोला के मामला है, माननीय सदस्य सभी लोगों ने इस पर सहमति जताया। उस पर नापी करने के लिए CO साहब को बोल दिया गया कि जल्दी उसको नापी कराकर और उसमें जो भी जांच प्रक्रिया उसमें पूरा करें। और उसमें हमको उम्मीद है कि उसमें जब बहुत जल्द भवन का निर्माण होगा, अब BO साहब भी इसके लिए चिट्ठी लिखे हैं कि उसमें भवन का निर्माण होगा। हम लोग देखकर खुद शर्मिंदा होते हैं कि बड़हरिया प्रखंड जहाँ से गृह सचिव अमित सुबहानी हुए हैं,
उस क्षेत्र का स्थिति इस तरह है, तो हम लोग खुद शर्मिंदा हैं। लेकिन हमको लगता है कि ये मामला संज्ञान में बहुत जल्दी वहाँ पर भवन बनेगा। प्रमुख साहिबा के बारे में क्या कहेंगे? काम बढ़िया से चल रहा है, मिल रहा है आप लोगों को सब? प्रमुख साहिबा सभी माननीय सदस्य को लेकर चल रही हैं। हमको पूर्ण विश्वास है आज भी है कि वो सभी सदस्यों के साथ हैं। चलिए, अंतिम सवाल यही रहेगा कि प्रमुख साहिबा ने कहा कि मतलब कि जिसका बिल ज़्यादा आ रहा है उन लोगों पर कार्रवाई किया जाएगा। तो अगर अगले मरतबा अगर बिजली विभाग से कोई नहीं आता है सदन में, तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगर अगला मीटिंग में अगर कोई नहीं आता है तो सदन हम लोग चलने नहीं देंगे। पक्ष के लोग आप लोग नहीं चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेगा। कार्रवाई नहीं होती तो पक्ष विपक्ष का, हम लोग जनता के समस्या को लेकर आते हैं। हम लोग पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती है उसमें। सदस्य में जो भी सदन में बैठता है वो पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता। जो भी माननीय सदस्य का मुद्दा होता है, कोई व्यक्तिगत अपना मुद्दा नहीं बताता है। माननीय जो हम लोग का पंचायत के लोगों ने दायित्व दिया उसको निभाने के लिए हम लोग आते हैं और उसी को बात को सदन में उठाने का। एक भी सदस्य किसी को बता दीजिए कोई अपना व्यक्तिगत प्रश्न उठाया हो, कोई नहीं उठाता है। वो सभी जनता की समस्या उठाता है। अधिकारी आप लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं करते हैं। देखिए बिल्कुल होगा। देखिए बीज वितरण में जैसे गड़बड़ी का शिकार हुआ बड़हरिया प्रखंड, मैंने उस पर भी आपत्ति जताया कि बीज वितरण में बड़ी पैमाने पर गड़बड़ी किया गया है। उसमें बताया गया कि बीज कम आया, लेकिन बीज कम आया तो किसी को 4 बोरा 5 बोरा सेटिंग के माध्यम से दिया गया है। उस पर मैंने आपत्ति जताया है। उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। मैं समीउल्लाह अंसारी, पंचायत समिति सदस्य, क्षेत्र संख्या 29, बहादुरपुर। किन मुद्दों पे बात हुई है आज? देखिए, आज का जो मुद्दा था, आज के मुद्दे में सबसे ज़्यादा बिजली पर और शिक्षा विभाग पर मुद्दा छाया रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा करप्शन जो है बिजली विभाग में है। बिजली विभाग के जो जेई हैं, सबसे पहले तो उनके पास फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। जैसे बिजली विभाग एक आपदा संबंधी भी चीज़ है। अगर रात को शॉर्टेज हो जाए या किसी को करंट लग जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो उस समय जेई का पूरा कर्तव्य बनता है कि अगर आपके पास कोई फ़ोन करता है तो आप उसको रिसीव कीजिए। अगर आप फ़ोन रिसीव कीजिएगा तभी ना उस पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अरे और कुछ नहीं कीजिएगा, बिजली काटिएगा ना जी। छोटा मोटा समस्या नहीं है, कभी आप लोग बोलते ही नहीं है? नहीं, बोला जा रहा है। मेरे कहने का मतलब बोला जा रहा है। जब बोला गया तो यही बोल रहे हैं कि हमारा उसका तबादला हो गया था और हम नए सिरे से आए हैं। हमको आए हुए 3 महीना हुआ, ठीक है, तो हमको समय दिया जाए। लेकिन ये विशेष बात रखा गया कि कम से कम फ़ोन आप रिसीव कीजिए। बिल पे क्या हुआ बात? ट्रांसफ़र कर, जैसे रेफर नहीं किया जाता मरीजों का पटना से सिवान, सिवान से पटना गोरखपुर। उसी तरह बिजली विभाग में अगर ज़्यादा बिल आ जाएगा तो रेफर कर दिया जाएगा। बहरिया जाइए, महाराजगंज जाइए, SDPO साहब से मिलिए। आप 25 जगह लोग जाते हैं, छोड़िए 10-12 जमा कर देते हैं। क्या दिक्कत है इस पर? क्या कहें जी? वो बोले कि अभी हम 3 महीना हमको आए ही हुआ। स्पष्ट शब्दों में बोले कि 3 महीना आए, हमको थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद हम। हर बार जब सदन चलता है तो बिजली विभाग का, शिक्षा विभाग का मुद्दा उठाया जाता है। तो प्रोसीडिंग में लिखा गया समस्या जैसी की तैसी ही रहती है। तो फिर आप अच्छा, हम लोग तो यही ना कहेंगे कि प्रोसीडिंग में लिखवाएंगे हम लोग, ठीक है, और हम लोग आवाज़ ही उठा सकते हैं। काम जो भी है वो स्टाफ ही करेंगे। हम लोग का काम है आवाज़ को उठाना, प्रोसीडिंग में लिखवाना, ठीक है। तो हम लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा आप लोगों का? कहाँ अधिकारी लोग आज बोले तो प्रमुख साहिब के साथ मिलकर कहीं नहीं अनशन करेगा? नहीं, अनशन करेंगे। सबसे पहले तो प्रोसीडिंग में लिखवाया गया है। अगर इसके बाद अगर इस पर पहल नहीं होगा तो हम लोग अनशन करेंगे, बैठेंगे। आप लोग प्रमुख साहिब हम जहाँ हम लोग बोले 1 साल होने जा रहा है आप लोग को जीत कर आए। अभी समस्या कई बार आप लोग उठाए और वैसे ही रह गए। देखिए, तो अब 4 साल बचा है, क्या सुधार हो पाएगी? सच्चाई सच्चाई की जहाँ तक बात किया जाए ना, तो अधिकांशतः काम पेपर में ही होता है। अधिकांशतः काम पेपर में होता है। ये सारे लोग जानते हैं, भले लोग बोले या ना बोले, प्रतिनिधि हो या कर्मचारी हो, सब कोई जानते हैं कि अधिकांशतः काम पेपर में ही होता है। चलिए, आपका शुभ नाम? अर्जुन यादव। कौन सा पंचायत से? भोपतपुर पंचायत, क्षेत्र संख्या 34।